हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकोक वो जियोन कंपनी की न्यू चेयरमैन है। जंगकोक की डैड ने कहा, जंगकोक अब मेरे बाद तुम ही इस कंपनी की चेयरमैन हो, तुम इस कंपनी को संभाल लोगे ना। जंगकोक ने कहा, डैड आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आप बस अपनी सेहत का ध्यान लीजिए, उसके बाद जो कुछ भी होगा मैं देख लूँगा। तो मिस्टर जियो ने जंगकोक के कंधे पर हाथ रखते कहा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और इसीलिए तो मैं सब कुछ तुम्हारे ऊपर छोड़कर मैं चैन की सांस ले सकता हूँ। अब अगर तुम शादी कर लोगे तो मेरी टेंशन ही ख़त्म हो जाएगा। जनको ने कहा, डैड शादी, अभी तो मैं कंपनी की चेयरमैन बना हो, मुझ पर बहुत जिम्मेदारी है। तो उसकी डैड ने कहा, जनको तुम्हारी उम्र में मैंने ऑलरेडी एक बच्चे को जन्म दे दिया था। जनको ने कहा, लेकिन डैड। तो मिस्टर जो ने कहा, जनको क्या तुम मेरे सपने को पूरा नहीं करोगे? तुम्हारी उम्र मैं जानता हूँ, तुम 25 साल के हो, लेकिन तुम्हारे डैड 50 साल का हो गया है। मैं कितने दिन तक बचूंगा मैं नहीं जानता हूँ। तुम अगर शादी कर लोगे तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी लाइफ पार्टनर को देख सकूंगा कि वो कौन होगा जो तुमसे बहुत प्यार करेगा। तो जंको को शादी के लिए हाँ करना पड़ा और उसके बाद मिस्टर जॉन ने जंको को गले लगाते कहा, थैंक यू बेटा कि तुमने मेरी बात मान लिया। क्या तुम्हें कोई पसंद है? जंको ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, आप लोग को जो पसंद आएगा मैं उससे ही शादी कर लूँगा। तो मिस्टर जॉन ने कहा, ठीक है, मेरे एक दोस्त की सन है जो बहुत ही अच्छा है, मैं उसे जानता हूँ और इसलिए मैं अपनी दोस्त को बहुत ही गहरी रिश्ते में बदलना चाहता हूँ, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो। और यहाँ पर तियांग वो स्कूल से वापस लौटने के बाद अपने कमरे में जा ही रहा था। मिसेस किम ने कहा, तियांग रुक जाओ, क्या तुमने आज भी स्कूल में अच्छे से पढ़ाई नहीं किया है? तियांग ने कहा, मॉम ऐसी कोई बात नहीं, मुझे पढ़ाई करना अच्छा लगता है, लेकिन मेरे कोई दोस्त नहीं बनता है, सभी लोग मुझसे दूर रहता है। तो मिसेस किम ने कहा, क्यों, ऐसा क्यों? तियांग ने कहा, उन लोगों ने कहा मैं सबसे सुंदर हूँ, तो इसीलिए वो लोग मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहता है। मैंने पूरी स्कूल में इस बार टॉप किया है मॉम, तो उन लोगों को मैं इसलिए पसंद नहीं हूँ। तियांग की मॉम ने कहा, तुम दिखने में अच्छे हो, तुम पढ़ाई में भी अच्छे हो, ये तो अच्छी बात है ना, तुम्हें तो और भी दोस्ती करना चाहिए। मिस्टर किम ने कहा, लो मैं आ गया। क्या बात है, तुम इतने सैड क्यों लग रहे हो, क्या हुआ मेरे बेटे को? तो मिसेस किम ने कहा। सारी बातों को सुनने के बाद मिस्टर किम ने कहा, ठीक है मैं समझ गया हूँ, और ऐसे भी तुम्हारी शादी होने वाला है, तुम्हें स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है। तिया ने कहा, क्या मेरी शादी? लेकिन मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहता हूँ अप्पा। तो तियांग की डैड ने कहा, तुम्हें शादी करना होगा, मैं अपनी दोस्त की बेटी के साथ तुम्हारी शादी करवाना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ तुम बहुत ही कम एज हो, लेकिन वो तुम्हारे लिए इंतज़ार तो नहीं करेगा ना, तो तुम्हें ही उसे शादी करने के लिए भी हाँ करना पड़ेगा बेटा। वैसे भी वो जियोन कंपनी की चेयरमैन है और मेरे दोस्त की सन है, वो बहुत ही अच्छा लड़का है। दोस्त की सन है इसलिए नहीं कह रहा हूँ, सच में वो बहुत ही अच्छा है। आजकल ऐसे पार्टनर पाना बहुत ही मुश्किल है। तियांग तुम मेरी बात को मान लो, इस शादी के लिए हाँ कर दो। तियांग की मॉम ने तियांग की सर पर सहलाते कहा, शादी कर लो बेटा, तुम्हारे डैड ने सही कहा, बाद में इतना अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। शादी के बाद जंगकोक जैसे ही कमरे में एंटर करता है, तियांग जंगकोक को देखकर अपनी सर नीचे कर लेते हैं। जंगकोक तियांग के पास आकर बैठ जाता है तो तियांग की हार्ट भी तेज हो जाते हैं और वो अंदर से बहुत ही डरा हुआ सा था। जंगकोक ने तियांग की सर को ऊपर करते कहा, क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठे हो, जैसे तुम्हें किसी ने कुछ कहा है? क्या तुम्हें किसी ने कुछ कहा? तियांग ने कहा, नहीं। जंगकोक ने कहा, तो फिर तुम सैड क्यों लग रहे हो? तियांग कहता है, मुझे अभी शादी नहीं करना था, मुझे पढ़ना था। जंको ने कहा, बस इतनी सी बात है तो तुम इतनी सैड क्यों लग रहे हो, अगर तुम्हें पढ़ना है तो पढ़ सकते हो। तियांग ने कहा, लेकिन अप्पा ने कहा मैं स्कूल नहीं जा सकता हो, मेरी शादी हो गई है ना, मुझे तुम जो कहोगे वही सुनना पड़ेगा। जंको ने कहा, तुम्हें कह रहा हो ना, तुम पढ़ सकते हो, तुम्हें पढ़ना है ना, तुम्हें क्या लगा तुम्हारे हस्बैंड एक सीईओ होने के बाद भी तुम्हें बिना पढ़ाए अनपढ़ बनाकर रखेगा? ऐसा कभी नहीं होगा, तुम्हें भी पढ़ना होगा और लाइफ में कुछ करना होगा। वैसे भी लाइफ में सबको कुछ ना कुछ करना पड़ता है, किसी और पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। तियांग ने कहा, मुझे लगा तुम बहुत ही खड़ूस हो, लेकिन तुम तो बातें बहुत अच्छे कर लेते हो। जंको ने कहा, मैं तुम्हें खड़ूस लगा? वैसे सिर्फ तुम्हें ही नहीं सबको लगता हो, क्या तुम मेरे बारे में कुछ अच्छा कह सकते हो? तियांग ने कहा, तुम बहुत अच्छे हो, तुम मुझे दिल के भी साफ लग रहे हो और तुम्हारी बातें भी मुझे पसंद आ रहा है। मुझे लगा मैंने किसी ऐसे इंसान से शादी कर लिया, वो बिल्कुल ही रोबोट है, लेकिन नहीं, तुम तो इंसान हो। जनको ने कहा, ज़्यादा नहीं कह दिया तुमने, तुमने तो मेरी मुंह पर ही मेरी इतनी सारी तारीफ के साथ
बुराई भी कर दिया। तियांग ने कहा, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, तुम सच में दिल से बहुत अच्छे हो और तुम मुझे पसंद भी हो। तुम सच में बहुत ही हॉट और हैंडसम हो। तो जंको तियांग की लिप की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम आज की रात के लिए तैयार हो? तियांग ने बहुत ही शाय होते कहा, वो मैं। तो जंको ने तियांग की लिप को किस करने लगा। उसके बाद तियांग को अपने सीने में लगा लेता है और उसकी फोrehead पे किस करते कहा, क्योंकि आज हमारी शादी की फर्स्ट नाइट है, कुछ तो स्पेशल करना था, लेकिन इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है तुम अंडर एज हो और इस टाइम पर मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट नहीं हो सकता हूँ। आई होप कि तुम्हें बुरा नहीं लगेगा, कहीं तुम्हें ऐसा ना फील हो कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। तुम मुझे बहुत पसंद हो, तुम सच में बहुत ही ब्यूटीफुल हो, शायद इसीलिए सब लोग तुमसे जेलस है। तियांग ने कहा, तुम्हें कैसे पता? जनको ने कहा, मुझे सब कुछ पता है। सुबह को जब जनको का तियांग साथ में नीचे आ जाता है, जनको का तियांग को साथ में देखकर मिस्टर और मिसेज जन को बहुत ही अच्छा लगा। दोनों साथ में खुश लग रहे थे। तो मिस्टर जे ने कहा, मैंने कोई गलत फैसला नहीं किया था ना? तो मिसेज जे ने कहा, तुम कभी गलत हो ही नहीं सकते हो। और जनको देखो कितना खुश लग रहा है, मैंने उसे इससे पहले कभी इतना खुश कभी नहीं देखा। और तियांग, वो सच में बहुत अच्छा है, मुझे तियांग बहुत पसंद है। तो मिसेस किम ने कहा, तियांग चलो मेरे पास आकर बैठ जाओ। और जंको भी तियांग के बाजू में ही बैठ जाते हैं। सभी लोग साथ में खाना खा रहे थे। सब लोग कितने खुश लग रहे थे। ऐसी फैमिली कौन नहीं चाहता है। शादी के बाद से सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था और तियांग जंको के साथ बहुत ही खुश है। लेकिन जब से तियांग स्कूल जाना शुरू कर दिया, तियांग कुछ खोए खोए से रहने लग गए। जंको, वो ऑफिस से जैसे ही घर लौटता है, जंको तियांग की शक्ल देखकर कहता है, तियांग क्या हुआ, तुम इतने सैड क्यों लग रहे हो? तियांग ने कहा, हस्बैंड वो। जनको ने कहा, क्या हुआ तियांग? तियांग ने जनको को दोनों हाथों से कस के पकड़ लिया और रोने लग गए। जनको ने कहा, क्या बात है, तुम रो क्यों रहे हो? बेबी मुझे बताओ। मेरा बच्चा टाइगर, पहले रोना बंद करो। तुम मेरी टाइगर हो ना, तुम इस तरह से नहीं रो सकते हो, टाइगर कभी नहीं रोते हैं। तियांग ने कहा, लेकिन उन लोगों ने मुझे बहुत ही बुरा भला कहा। जनको ने कहा, तियांग तुम किन लोगों की बातें कर रहे हो? तो तियांग ने कहा, मेरी क्लासमेट। उन लोगों ने कहा, मैंने पैसे के लिए किसी बुढ़े से शादी कर लिया, मैं बहुत ही बुरा लड़का हूँ, मैं किसी की शुगर बेबी बन गया हूँ। मुझे और भी बहुत कुछ बुरा भला कहा, तो मुझे सुनकर बहुत ही रोना आया, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं रोया। तियांग जिस तरह से बातें कर रहे थे, जनको तियांग को देखे जा रहा था, वो बहुत ही मासूम लग रहे थे। तियांग पर जनको को बहुत ही प्यार आ रहा था। जनको का मन कर रहा था तियांग को अभी बहुत ज़्यादा प्यार देने का, लेकिन जनको अपने आप को रोकते हुए कहा, तियांग बेबी पहले रोना बंद करो। देखो बच्चा, अगर तुम इस तरह से रोगे ना, सब लोग तुम्हें रुलाने की कोशिश करेगा। तुम मेरे टाइगर हो ना, तुम्हें तो सबके साथ लड़ना चाहिए और सबको बताना चाहिए कि तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो। और कोई तुमसे दोस्ती ना करना चाहता है ना, तो मत करने दो। तुम किसी के साथ दोस्ती क्यों करना चाहते हो? अपने आप से दोस्ती करो, देखना लाइफ बहुत ही सेटल हो जाएगा और बहुत ही खुश रहोगे। ऐसे नेगेटिव सोच वाले इंसानों के साथ दोस्ती करने से तो अच्छा है कि तुम ऐसे ही रहो। तुम्हें किसी भी दोस्त की ज़रूरत नहीं है, समझ गए तुम? तियांग ने कहा, लेकिन सब लोग मुझे बहुत ही ज़्यादा बुली करता है। जनको ने कहा, सबको घर पर इनवाइट करो। तियांग ने कहा, क्या? जनको ने कहा, और नहीं तो क्या, सबको कल ही डिनर पर बुलाओ। मैं सबसे मिलना चाहता हूँ और दिखाना चाहता हूँ कि तुम किसी बुढ़े से पैसे के लिए शादी नहीं किया है। उन लोगों को भी तो पता होना चाहिए ना कि तुमने किससे शादी किया है और तुमसे तुम्हारे हस्बैंड कितना प्यार करता है और तुम कितने लकी हो, और तुम्हें पाकर मैं तुमसे भी ज़्यादा लकी हूँ। सबको बता देना चाहता हूँ मैं। और वैसे भी सबको डिनर पर बोला, मुझे और भी कुछ बातें करना है। उन लोगों ने तुम्हें बहुत बुली किया है ना? जनको की तरफ देखा तियांग ने कहा, अगर वो लोग नहीं आए तो? जनको ने कहा, ज़रूर आएगा। उसके बाद तियांग को अपने गले लगा लेता है और उसकी फोrehead पे किस करता है। और जैसे जंकू ऑफिस में था, वो हर पल तियांग के बारे में ही सोच रहा था। आज सबको डिनर पर बुलाने वाले हैं तियांग। वो लोग आखिर क्या करेगा? क्या डिनर पर आएगा? जंकू ने तो तियांग से कह दिया वो लोग आएगा, लेकिन अगर नहीं आया तो वो तियांग को क्या कहेगा? क्या उसे स्कूल जाना चाहिए और सबसे जाकर मिलना चाहिए? लेकिन अभी जंको को एक मीटिंग के लिए जाना है और जंको तियांग को स्कूल में मिलने नहीं जा सकता है, नहीं वो बाकी सबसे मिल सकता है। जंको ने कहा, चेयरमैन बनने के बाद मुझे बिल्कुल भी मौका नहीं मिल रहा है कि मैं तियांग को स्कूल से लाने जा सकूं। कहीं तियांग को बुरा तो नहीं लगता होगा ना? लेकिन मैं क्या करूं? मैं सब कुछ तियांग के लिए ही तो कर रहा हूं।
पहले मैं ये सब कुछ डैड के लिए कर रहा था, अभी मुझे तियांग की खुशी के लिए, तियांग की हर सपना को पूरा करने के लिए और तियांग को बहुत ही अच्छा रखने के लिए मुझे बहुत ही हार्ड वर्क करना होगा। मैं तियांग को लग्जरियस लाइफ देना चाहता हूँ, वो ये डिज़र्व करता है। जंको मीटिंग में बुरी तरह से फंस गया है। एक के बाद एक मीटिंग होते जा रहा था और जंको को अभी दूसरी मीटिंग के लिए दूसरी जगह पर जाना पड़ेगा। क्या वो डिनर से पहले घर लौट पाएगा? जंको इसी के बारे में ही सोच रहे थे और यहाँ पर तियांग वो जंको की राह देख रहा था। यहाँ पर सब लोग आ चुके थे। तियांग ने जैसे उन लोग को डिनर पर इन्वाइट किया, वो लोग तो तियांग की इन लॉज हाउस में आने के लिए पागल हो रहे थे। और जैसे ही वो लोग डिनर पर आ जाते हैं, अब तियांग जंको की आने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि सभी लोग कह रहे थे आज उसकी ओल्ड हस्बैंड को देख ही लेंगे कि उसने किससे शादी किया है, जरूर वो कोई बुढ़ा होगा। तियांग जंको के लौटने का इंतजार कर रहे थे और राह देख रहे थे कि जंको कब आएगा। यहाँ पर सभी लोग बातें कर रहे थे, वो बुढ़ा नहीं आएगा क्योंकि आने से वो पकड़ा जाएगा और तियांग वो तो सबके सामने शर्मिंदा हो जाएगा। उसने कहा उसकी हस्बैंड बहुत ही हॉट और हैंडसम है, हम भी तो देखें कि वो कैसे है, लेकिन वो तो नहीं आ रहा है। और यहाँ पर मिस्टर और मिसेज जॉन उन लोगों ने कहा बच्चों इतनी बातें ज़्यादा मत करो, जब तुम लोग मेरे बेटे को देखोगे ना हैरान रह जाओगे। मैं नहीं जानता हूँ कि तुम लोग तियांग से दोस्ती क्यों नहीं करना चाहते और उसे बुली क्यों करते हो, लेकिन मेरा तियांग बच्चा बहुत ही बहादुर है और मेरा टाइगर है वो, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मेरे जंको जैसे ही मेरा तियांग है, जैसे मैंने जंको को बड़ा किया है बहुत ही प्यार से, उसी तरह से मेरे लिए तियांग भी है। तुम लोग तियांग के साथ ऐसा मत करो, वरना अभी तो अच्छे से प्यार से समझा रहे हैं, बाद में नहीं समझाएंगे। बच्चों संभाल जाओ, इससे पहले कि जंको आ जाए। अगर जंको ने देखा ना तुम लोग तियांग को बुली कर रहे हो, वो क्या करेगा हम भी नहीं जानते हैं, उसके बाद हमें मत कहना। तियांग जंको की राह देख रहा था। जंको के एंटर होते ही मिस्टर जी ने मिसेज जॉन से कहा चलो हम हमारे कमरे में जाते हैं, जंको आ गए वो सब कुछ संभालेगा, मुझे मेरे बेटे पर पूरा भरोसा है। तो मिसेज जॉन ने कहा क्या ऐसे जाना सही रहेगा? तो मिस्टर जॉन ने कहा बिल्कुल। तियांग की लिप पर स्माइल आ जाते जंको को देखकर। जंको की एंट्री होते ही जैसे तियांग ने कहा माय हस्बैंड, और जंको को देखते ही सब लोग दंग रह गए। सारी बच्चों की आंखें जो है वो चमकते रह गए। जंको की शाइनिंग से बोलो कहता है ये तो सच में बहुत ही सुपर हॉट है और कितना हैंडसम और यंग है। हमें लगा तियांग ने किसी बुढ़े से शादी कर लिया, क्योंकि हमने सुना था तियांग की शादी किसी चेयरमैन से हुआ है, लेकिन ये तो यंग है। जंको ने कहा तो बच्चों तुम लोग को क्या लगा कि चेयरमैन होने का मतलब है कि मैं बहुत ही बुढ़ा हूँ? तो बच्चों ने कहा प्लीज़ बुरा मत मानना तियांग, हमने तो बस ऐसे मजाक में कह दिया था, हमें लगा कि तुम्हारा हस्बैंड चेयरमैन है तो वो कोई बुढ़ा ही होगा, अंकल होगा कोई। जंको ने कहा लेकिन इससे पहले भी तुम लोगों ने तियांग से दोस्ती नहीं किया था, उसे बुली करने की बहुत बार कोशिश की और किया भी। ऐसा क्यों? मेरे लिए मेरे तियांग जो है पूरे वर्ल्ड में हैंडसम है। क्या मेरी तियांग की यही गलती है कि वो हैंडसम है? और स्कूल में टॉप करना क्या गलत बात है? अगर मैं होता तो मैं तियांग से दोस्ती कर लेता, क्योंकि वो पूरे स्कूल में टॉप किया है। तो फिर तो तुम लोग को तियांग से दोस्ती करना चाहिए था। अगर मैं तुम लोग की जगह पर होता ना, मैं तियांग से दोस्ती कर लेता और उसे बेस्ट फ्रेंड बना लेता, बेस्टी। लेकिन तुम लोगों ने बहुत ही गलत डिसीजन लिया है। तियांग जैसे दोस्त पाना बहुत ही मुश्किल है और तियांग तो खुद तुम लोगों से दोस्ती करना चाह रहा था। अगर मैं तियांग की जगह पर होता ना, मैं तो किसी भी दोस्ती नहीं करना चाहता, क्योंकि मैंने पूरी कॉलेज में टॉप किया है। मैं ये सोचकर ही बहुत ही घमंड दिखाता। लेकिन क्या मेरी तियांग ने तुम लोग के सामने घमंड दिखाया है क्या? तो सारी बच्चों ने कहा नहीं, ऐसा तियांग ने कभी नहीं किया है। तियांग के आंखों पर आंसू थे। जंको तियांग को सीने में लगा लेते और कहते हैं बच्चा तुम्हें क्या हुआ है, तुम रो क्यों रहे हो? क्या मेरी किसी भी बातों का तुम्हें बुरा लगा? आई एम रियली सॉरी टाइगर, मुझे तुम्हें रुलाने का कोई मतलब नहीं था, मैं तुम्हें बिल्कुल भी रुलाना नहीं चाह रहा था, मुझे माफ़ कर दो। तियांग ने कहा हस्बैंड ऐसी कोई बात नहीं, मैं बस इमोशनल हो गया। जंको ने कहा क्या? लेकिन तुम रो मत, मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखना है तियांग, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तियांग ने कहा तुमने और एक बात कह दिया, और वो जोर जोर से रोने लगा। जंको ने कहा अब मैंने और क्या कह दिया? तियांग ने कहा तुम मुझसे प्यार करते हो, कहा मुझे बहुत अच्छा लगा, और तुमने कहा मेरी तियांग, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। जंको तियांग की फोrehead पे किसकाते कहा आई रियली लव यू। क्या तुम मुझसे हर साल इसी तरह से शादी करके मुझसे प्यार करोगे तियांग? मैं इसी तरह से तुमसे प्यार करना चाहता हूँ और तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ हर मुसीबत से, और तुम्हें बहुत ही ज़्यादा प्यार देना चाहता हूँ, खुद से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ मैं तुमसे। तुम बहुत ही सच में अच्छे हो और मैं तुम्हें पाकर लकी हूँ।
तो तियांग की क्लासमेट जंको को तियांग को किस करने के लिए चेयर अप कर रहा था। तो जंको ने फाइनली तियांग को लिप पर किस कर लिया। तियांग बहुत ही शाय हो जाता है। फाइनली सारी बच्चों ने डिनर करने के बाद यहाँ से जाने से पहले तियांग से माफ़ी मांगा, जंकुक से भी, और तियांग से कहा, अब से हम तुम्हारे दोस्त हैं, तुम हमें दोस्त बनाओगे ना तियांग, प्लीज़ तुम्हारे सामने हाथ जोड़ करते हैं। तियांग ने कहा, ऐसा मत करो, मुझे तुम लोगों से दोस्ती करके अच्छा लगेगा। और इसके बाद सब लोग जाने के बाद तियांग जंकुक से थैंक्स कहता है। जंकुक ने कहा, अब तुम मुझे थैंक्स क्यों कह रहे हो। तियांग ने कहा, क्योंकि तुमने ही तो सबको मुझसे दोस्ती करने के लिए कन्विंस किया ना। जंकुक ने कहा, नहीं, तुमने खुद किया है। वो लोग तुमसे जेलस थे, उन लोगों को लगा तुम बहुत ही घमंडी हो, लेकिन तुम घमंडी बिल्कुल नहीं हो। जैसे उन लोगों को पता चला कि तुम बहुत ही काइंड हो और सब लोग तुमसे दोस्ती करना चाहते हैं। तियांग, तुम सच में बहुत अच्छे हो, तुमसे हर कोई दोस्ती करना चाहेगा। मैं खुद भी तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, क्या मुझसे दोस्ती करोगे। तियांग मुस्कुराते कहा, लेकिन तुम तो मेरे हस्बैंड हो ना। जंको ने कहा, तो क्या हुआ, क्या हस्बैंड होना बुरी बात है तियांग, क्या इसलिए मैं तुमसे दोस्ती नहीं कर सकता हो। तियांग ने कहा, ऑफकोर्स तुम मुझसे दोस्ती कर सकते हो, मैं खुद भी तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ हस्बैंड। और जंकुक तियांग की तरफ देखकर मुस्कुराता है। इसी के साथ ही दियान कहता हो, आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।